वेलकम बच्चों। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लगाने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया था और आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टार्ट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। तो हमारे पास में एक एपी गिवन है और कौन सा टर्म जो होगा ना 78 इसका टर्म होगा। तो जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच वन इज, ये कौन सा टर्म है, तो हमारा जवाब जाएगा हमेशा दैट इज nth टर्म। तो इसने कहा कि इस एपी में कौन सा टर्म 78 है, तो हमने कहा कि nth टर्म है 78। तो nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं an से, और वो हमको गिवन कितना हो गया आपका 78 हो गया। नाउ एपी हमको दी गई है तो एपी का पहला टर्म ए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3। और डी के लिए आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दो, 8 - 3, तो ये आंसर कितना आ गया आपका 5। तो nth टर्म आपके पास में है और विच इज़, हाँ ए आपके पास में है और डी भी क्या है आपके पास में ना। सो दिस वन, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी बोलेगा कि कौन सा टर्म है तो हम जवाब देंगे nth टर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें nth टर्म का फॉर्मूला लिखिए। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, दिस वन। तो ए एन की वैल्यू ये बनी 78, ए की वैल्यू कितनी है 3, ये हो गया n-1 और डी की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आ गई है। सॉल्व करें, इसको इधर ले आइए, 78 इसको यहाँ लाएंगे तो कितना हो जाएगा -3, यह आएगा n-1 इंटू कितना आएगा आपका 5 आएगा। सो इनको माइनस करेंगे तो 75 इज इक्वल टू n-1 इंटू क्या करने वाले हैं 5 करने वाले हैं। अब इसको डिवाइड कर दो, 75 में से 5 को डिवाइड करो, यहाँ कितना बना n-1 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 15 टाइम, ये आ गया 15, दैट इज n-1। और ये जो 1 है ना इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 15 + 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 16। तो n की वैल्यू कितनी होगी 16 होगी, n की वैल्यू 16। सो n इज इक्वल टू 16 आया। क्या इसका मतलब हुआ, जैसे हमारे पास में एपी गिवन थे ना, एपी कितना था 3, 8 और कितना हो गया आपका 13, फिर 18। इस तरीके से चलते चलते हम देखेंगे कि कहीं पर क्या आएगा 78 भी आएगा, कहीं पर क्या आने वाला है 78 भी आने वाला है। तो पहले तो हमको पता नहीं था कि इस एपी का कौन सा टर्म है 78, तो हमने कहा कि ये nth टर्म है। अब जब आप इसको गिनोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 नंबर पर क्या लिखा मिलेगा आपको 78 मिलेगा। अगर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं ना, 5 इसमें ऐड करते हुए बना सकते हैं। सो सिंपलेस्ट वे, विच टर्म इज 78, तो आवर आंसर इज ऑलवेज दैट इज nth टर्म होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यह है क्वेश्चन नंबर 5, उसका पहला पार्ट ना, ये कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमको एक एपी गिवन है, इस एपी में कितने टर्म होंगे ऐसा पूछा गया है। मतलब कि इसका नंबर कहाँ आएगा 1 2 3 ना, 7 13 19 26 ऐसे चलते हुए जाएगी। तो अगर आप 205 तक पहुँचेंगे तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ऐसा। अब एपी में से हम क्या क्या देख सकते हैं, देखिए इसका पहला टर्म कितना हो गया 7। जो एपी का स्टार्टिंग में लिखा गया टर्म होता है उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं विच इज़ 7। डी हम निकालते हैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, 13 में से 7 माइनस करोगे कितना आएगा आपका 6 आएगा। ये आपको डी की वैल्यू मिल गई। और जो लास्ट टर्म होता है उसको हम क्या लिखते हैं ए एन कहते हैं, ये हो गया आपका ए एन। अभी पूछा है कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, तो हमको क्या निकालना है एन निकालना है, हमको एन निकालना है। तो nth टर्म नहीं निकाला, nth टर्म नहीं कहा था, इसने कहा कि इसमें कितने टर्म्स होंगे दैट इज एन टर्म्स होंगे। ये क्लास में को कितने बच्चे हैं, तो हमने कहा कि एन बच्चे ना, एन स्टूडेंट्स हैं आपको। तो इस सीरीज में जब हम बनाएंगे तो कितने टर्म्स होंगे दैट इज एन टर्म्स होंगे। ये पहला टर्म माइनस करके डी निकाल दिया, और जो लास्ट वाला टर्म है उसको लास्ट टर्म कह सकते हैं, nth टर्म भी कह सकते हैं, और इसको आप स्मॉल एल से भी लिखते हो। तो लिखें इसमें फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और यहाँ लिखो डी। अब वैल्यू रखो, ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू है 205 और ए की वैल्यू कितनी है 7 आ गया, बीच में प्लस है प्लस, और n-1 इसके सामने डी कितना है, डी हो गया आपका 6। इसको इधर ले आओ ना, 205 में से 7 को माइनस कर दो, यहाँ n-1 इंटू कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा। सो इसमें से माइनस कर दो कितना आएगा 5, हाँ 198, ये बनेगा आपका 198 इज इक्वल टू n-1 इंटू कितना आएगा 6, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है ना तो डिवाइड करने के लिए आएगा 198/6 इज इक्वल टू n-1। आगे चलते हैं, इससे इसको डिवाइड करो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 1 बचा 18, फिर से कितना आया 3, दैट इज n-1। इस 1 को इधर ले आओ तो 33 + 1 इज इक्वल टू n, दैट इज n इज इक्वल टू 34, n इज इक्वल टू कितना है 34। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पहला टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इस तरीके से चलते चलते कहीं पर को हमको 205 भी मिलेगा और 205 में जाके सीरीज खत्म हो जाएगी। जब हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को गिनेंगे तो कितने होंगे, वो 34 टर्म्स होंगे इस तरीके से। सो चलते हैं इसका सेकंड पार्ट देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एपी में कितने टर्म होंगे। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, फर्स्ट टर्म मिल सकता है, डी मिल सकता है, और ये क्या आपका लास्ट टर्म है, तो हमको निकालना है एन। यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ए इज इक्वल टू कितना आया 18, और डी पहले इसमें से इसको माइनस करना होता है, तो इसको सॉल्व कीजिए। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्मेट में बनाइए। 2 15 जा कितना होगा 30, 30 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका 31, और अपॉन में कितना आएगा 2, माइनस लगा दो, फिर इसमें से 18 को माइनस कर दो। नाउ एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा आपका, ये बनेगा आपका 2 एलसीएम आ गया, ये तो बना 31, ये आ गया आपका 36, इन दोनों को माइनस कर लो। तो डी इज इक्वल टू 36 में से 31 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -5/2। एन हमको गिवन एन निकालना है, डी आपको मिल गया है, सॉरी ए आपको मिल गया है, और ये हो गया आपका डी, और ये कौन सा टर्म है, लास्ट वाला टर्म है, विच इज़ ए एन इज इक्वल टू -47। तो फॉर्मूले में इसको हम रखते हैं, फॉर्मूले में चलते हैं। तो देखें ना, ए एन की वैल्यू हमने रख दी फॉर्मूले पर -47, ए की वैल्यू है 18 और n-1, और डी की वैल्यू -5.2। तो सिंप्लीफाई करो, इसको यहाँ लेके जाओ, तो -47 और -18 ये ऐड हो जाएंगे, n-1 इंटू कितना -5.2, इस तरीके से बनेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। 8 और 7 का 15 का 5 कैरी 1, 2 और 4 का कितना हो जाएगा 6, 65 आया। अब इनको सम करने पर कितना आया, -65 आया। ये नंबर जो यहाँ अपॉन में है वो इसके साथ क्रॉस में मल्टीप्लाई होने के लिए आएगा, यहाँ लिख दो 2। जो मल्टीप्लाई है वो क्या करेगा, इधर डिवाइड होने के लिए आएगा अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या बचेगा n-1, ऐसा। अब अगली चीज़, ये माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर दो, और 5 का टेबल लगा दो किस पर, 65 पर। तो 5 को अगर हम 65 को काटेंगे 5 से तो 13 टाइम आ जाएगा, और 13 × 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 26, दैट इज़ n-1। अब इस 1 को यहाँ ले आओ, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 26 + 1 दैट इज़ 27। तो इस सीरीज में कितने नंबर होंगे, इस सीरीज में आपके 27 नंबर होंगे, और उस 27 नंबर का पहला टर्म कितना है 18, और लास्ट टर्म कितना है -47 है। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ आपको खत्म होता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। क्या इस एपी का कोई टर्म -150 भी होगा, ऐसा हमसे पूछा गया। तो कैसे चेक करेंगे, तो या तो आप क्या कर लो ना, पूरी एपी बना लो। एपी हमारे पास में क्या है, एपी है हमारे पास में 11 की, 8 की, 5 की, 2 की, सो ऑन ऐसे। तो 8 और 11 के बीच में कितना है डिफरेंस, 5 ना, सॉरी 3 का, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, तो 3 माइनस करते हुए चलो, और कहीं पर को अगर -150 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये क्या है, -150 भी इस एपी का कोई ना कोई मेंबर रहा है। अदरवाइज हम ऐसा कह देते हैं, कि ये एपी तो हमारे पास में तैयार है ना, और इसने कहा कि ये कौन सा नंबर है, तो हमने कहा ये n नंबर है ना, n नंबर है, विच इज़ इसका नंबर क्या है, n है। चलो हम ऐसा लिख लेते हैं, ये एपी आ गया आपका 11, 8, 5, 2, और लास्ट में जाके इसको लिख देते हैं कि हाँ हमने मान दिया दैट इज़ 150 भी क्या है ना, इस सीरीज़ का कोई एक मेंबर है, कोई एक पार्ट है। ओके, तो अब देखो सीरीज़ में क्या दिया है, ए हमको मिल गया 11, डी हमको मिल जाएगा 8 में से 11 को माइनस करो, 8 - 11 दैट इज़ कितना आ गया -5, ये मिल गया। और इस लास्ट वाला टर्म को हम क्या कहते हैं, ए एन कहते हैं, ए इज इक्वल टू -150 ना। हाँ, तो ए है, डी है और ए एन है, तो निकालना क्या है, एन है, मतलब कि इसका रोल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एन। ओके, अगर वो नंबर कोई परफेक्ट नंबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि इसका मेंबर है, अदरवाइज वो नंबर डेसिमल में आएगा तो हम कहेंगे उसका नंबर नहीं है। जिसकी चेक करने की टेक्निक हो गई। तो लिखें फॉर्मूला, दैट इज एक ही फॉर्मूला है हमारे पास में, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1, साथ में आगे डी। ए एन की वैल्यू कितनी है -150, ए की वैल्यू कितनी है ए हो गया आपका 11 प्लस n-1, और डी कितना है, डी हो गया आपका -5। इस तरीके से अब इसको इधर ले आओ, -150 में इसको इधर लाएंगे तो कितना आएगा, -11 जोड़ दो, n-1 और इंटू कितना -5 ना, इन दोनों को ऐड कीजिए 150 और 11 161 ऐसा आ गया। यहाँ n-1 इंटू कितना आया -5, अब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, तो इसको अपॉन में ले आओ, -161 -161 अपॉन -5 ना, ऐसा हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ हमने बनाया -161 अपॉन कितना -5, और यहाँ कितना आया, यहाँ बचा n-1, तो माइनस से माइनस को काट दो, या तो अब इसको इसको डिवाइड करके आंसर निकालो, फिर इसके सामने 1 जोड़ो, या ऐसे बना सकते हो 161 इसको पकड़ के तुम यहाँ लाओ, तो अपॉन 5
ये हो गया +1, ये कितना आ गया आपका n आ गया ना। अब ये दो फ्रैक्शन है तो जोड़ने का तरीका, एल्शियम कितना आ गया 5, 161 प्लस कितना आ गया 5, ये आ गया आपका n, और इसको डिवाइड करो, पहले ऐड करो 161 और कितना हो जाएगा 166 अपॉन 5 दैट इज़ 1, 11 आ गया। चलो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर अगर परफेक्ट नंबर आ जाएगा तो हम कहेंगे 150 जो था ना इसका मेंबर था, अगर डेसिमल में आ गया तो वो उसका मेंबर नहीं था। तो 161 दैट इज ये आ गया आपका 5 ना, 5 3 जा 15 1, और ये आ गया आपका 16 और 5 3 जा ये आ गया आपका 15 1, अब डेसिमल वाला नंबर आ गया। तो किसी को ना ये इसका मेंबर है। अब देखिए यहाँ हमने सीरीज बनाई ना, यहाँ सीरीज बनाई, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, और हमने कहा कि nth नंबर है, nth नंबर है, तो हमने इसका रॉन्ग नंबर निकाला ना, कितना नंबर निकाला, तो ये आया तुम्हारा कितना आया था, दैट इज़ 33 पॉइंट समथिंग। तो किसी का रॉन्ग नंबर 33 पॉइंट समथिंग थोड़ा हो सकता है ना। हाँ, n कंप्लीट नंबर आना चाहिए, अगर डेसिमल में आएगा तो मेंबर नहीं होगा, परफेक्ट नंबर आएगा तो उसका क्या होगा, मेंबर होगा। इसलिए हम कहेंगे कि 150 है ना, -150 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, इसकी सीरीज का मेंबर नहीं है। ओके, हाँ चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। नेक्स्ट इसमें देखिए ये कह रहा है फाइंड द 31st टर्म। तो इसने कहा कि कोई एपी है उसका 31st टर्म निकाल दो। तो हमको तो पता है ना 31st टर्म के लिए अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो हम इसको A31 लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला A बनेगा, क्या बनेगा, A + 30D, ये इसका फॉर्मूला बना। अगर हमारे पास में A हो यहाँ वैल्यू रख देंगे, D है यहाँ वैल्यू रख देंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो 31st टर्म आ जाएगा सीधा सीधा। बट इसमें हमारे पास में सीरीज है ही नहीं ना, A नहीं है D नहीं है, तो इसके लिए हम इनका यूज़ करेंगे। इसने कहा इसका 11th टर्म है 38। नाउ अब देखो 11th टर्म इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो, A11, वो कितना आया आपका 38, ये आ गया। इसके लिए फॉर्मूला बनाओ, 11 टर्म का फॉर्मूला कितना बनेगा, A प्लस कितना आएगा आपका 10D इज इक्वल टू 38। फॉर्मूला बनाना आपको आता है, इसको कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस तरीके से हमने बना दिया ना। 11 टर्म दिया है जिसको आप A11 लिख सकते हो, वो 38 है, फॉर्मूला बनेगा A प्लस 10D इज इक्वल टू दिस वन। नेक्स्ट इसने कहा 16th टर्म, इसने क्या कहा फिर 16th जो आपका टर्म है वो कितना है 73 है। इसका फॉर्मूला बनाओ, 16 टर्म का फॉर्मूला क्या बन सकता है, A प्लस 15D बन सकता है, और ये कितना आया आपका 33 आया, इस 73, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। नाउ ना एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, अब इसमें हम क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन लगाते हैं। एलिमिनेशन लगाने के बाद में जो A और D आएगा तो उसको ले जाके हम यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट तो चलते हैं हम लोग एलिमिनेशन इसमें यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन से आपने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा ही है। तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, ये पहली इक्वेशन लिखो। उसके नीचे A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, ये आप लिखिए। अब इनके साइन दोनों सेम नंबर हैं, साइन अलग रहे हैं, तो इसको बना दो माइनस, ये प्लस है इसको माइनस, ये प्लस है इसको माइनस, अब माइनस कर दो, प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, और 10 में से 15 में से 10 गया कितना आया 5D, इसको ऊपर रख देते ना, हाँ ओके। 15 में से 10 गया 5, लेकिन बड़े नंबर कितना हो गया माइनस है, तो यहाँ आ गया माइनस। अगेन किस में से माइनस कर दो, 7, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों को माइनस कर दो। 13 में से 8 गया तो कितना आएगा आपका 5, 6 में से 3 गया तो कितना आएगा आपका 3, और ये लगा दो, तुम यहाँ को माइनस लगा दो। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं D इज इक्वल टू ना -35 अपॉन -5, माइनस से माइनस काट दो, 5 से 35 काट दो, तो कितनी बार 7 टाइम। तो D की वैल्यू तो मिल गई हमको, D की वैल्यू क्या मिल गई 7 ना, D इज इक्वल टू 7 आ गया। इस फॉर्मूले में हमको D की वैल्यू 7 रखनी है। अब ना जैसे D की वैल्यू 7 आई तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड किसी में भी रख के A की वैल्यू निकालो, फिर जाके हम पहुँचेंगे इधर पर। तो चलिए हम यूज़ करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, ये है आपका A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 ना, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ आपको अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक्चुअली आप इसमें D की वैल्यू रख रहे हैं, और D हमने कितना निकाला था, वो था आपका 7 ना, D हो गया आपका 7, दिस वन D हो गया आपके पास में, यहाँ पर कोई है 7 ना, 7 रख देते हैं। सो इसमें रखिए A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। सॉल्व करें इसको, A प्लस 10 इंटू 7 का कितना हो जाएगा 70 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 38। नाउ A इज इक्वल टू 38, इसमें से इसको माइनस करो, माइनस कितना आएगा आपका 70, तो A इज इक्वल टू इसमें से माइनस कर दो, 10 में से 8 गया तो आ गया 2, और हाँ ये आ गया ना, 6 में से 3 ये आ गया 3, और ये हो गया आपका माइनस, A की वैल्यू कितना आई -32 आ गया।
तो ए की वैल्यू 32 आ गई। तो इसने हमसे कहा था कौन सा टर्म निकालने के लिए, 11 टर्म, 31st टर्म निकालने के लिए ना, ये हमको निकालना 31st टर्म। तो 31st टर्म का फॉर्मूला क्या था, 31st ना, 31st टर्म फॉर्मूला हो गया इसमें a प्लस कितना आएगा 30 d आएगा ना। a की वैल्यू कितनी है -32 है, ये आ गया आपका 30, और d अभी निकाला था कितना 7 हो गया, ये निकाल दो, -32 प्लस 7 0 का 0 7 21, ये आ गया 210, और इसमें ना घटा दो 210 में से आपको 32 को माइनस करना है। 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, और दिस वन ये बनेगा 10 ना, 10 में से 3 गया कितना आएगा 78। तो दिस इज़ हाँ 10 में से 3 का 7, ये 178, आंसर आया आपका 178। जो 31st टर्म होगा वो कितना आएगा आपका 178 नंबर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो एक ए पी जो है उसमें 50 टर्म्स हैं, या कहिए एक क्लास में जो है 50 स्टूडेंट्स हैं ना। तो ये क्या हो गया आपको एन गिवन हो गया, तो जितने भी टर्म्स होते हैं वो एन हो जाता है। तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 50, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ये गिवन हो गया। अगेन ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, और यहाँ कहा है जो इसका थर्ड टर्म है उसको भी हमको गिवन कर दिया गया कितना 12 दे दिया गया। तो थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला बनाइए, क्या बनेगा a प्लस 2d इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट टर्म इसको नाम दिया। एंड इसने कहा है द लास्ट टर्म इज 106 106, लास्ट टर्म को हम कैसे लिखते हैं, लास्ट टर्म का मतलब हो गया आपका nth टर्म, लास्ट टर्म का ही मतलब क्या हो गया nth टर्म, विच इज़ ए एन इज इक्वल टू मिल गया आपको 106, ये आ गया। और कह रहा है 29th टर्म निकालिए। तो ए और डी हो तो हम सीधे सीधे फॉर्मूला बना सकते हैं ना। 29 टर्म का फॉर्मूला कितना बनेगा a प्लस 28d, ए और डी हो तो वैल्यू रख के सीधे निकाल सकते हैं, बट हमारे पास तो यह है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसकी हेल्प लेंगे ना। तो nth टर्म हमारे पास में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है 50, इसका एक फॉर्मूला हमको मिला a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और लास्ट टर्म ये हो गया। तो ऐसा करते हैं एक इसमें ना nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं, उसकी जगह पर ये वैल्यू रख के इसकी और इसकी हेल्प से एक इक्वेशन बनाते हैं, फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ में सॉल्व इसको हम करेंगे। तो देखें nth टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं। हाँ nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये हमारे पास में nth टर्म का फॉर्मूला है। यहाँ तक हमारे पास में इन्फॉर्मेशन थी। ओके, ए एन की वैल्यू कितनी है 106, ए कितना है ए नहीं है, एन कितना हो गया 50, 50 माइनस 1 आ गया, और 50 माइनस 1 साथ में कितना आ गया आपका डी आ गया ना। हाँ nth टर्म का ए एन की वैल्यू रखी ए एज इट इज, एन की वैल्यू 50 आ गई, 50 माइनस 1 49। अब इक्वेशन बनाओ इसको, यहाँ से कितना बनेगा, ये बनेगा आपका ए, ये हो गया ए, और 50 माइनस 1 कितना आएगा आपका 49 डी इज इक्वल टू कितना है, ये हो गया आपका 106। इक्वेशन नंबर कितना आया 2 आया ना। तो एक इक्वेशन आ गई आपकी a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, दूसरी इक्वेशन क्या आ गई a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। अब इन दोनों में क्या लगाते थे हम लोग, एलिमिनेशन लगाते हैं, एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन है a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, यहाँ रखिए a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। दूसरी इक्वेशन क्या है a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, यूज़ एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन का यूज़ करते हैं, पहले साइन बदलेंगे, ये माइनस और ये भी माइनस, ये और दोनों कैंसिल आउट हो गए। 49 में से 2 माइनस कर दो तो 47d आ जाएगा, साथ में आएगा माइनस। अगेन 106 में से 12 को माइनस कर दो, ये बनेगा तुम्हारा 90 का 6, 90 का हाँ ओके हाँ 90 का 6 आएगा, और साथ में कितना आ जाएगा माइनस आएगा। नाउ अगर हमको निकालना है डी तो क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे लाना पड़ेगा। तो माइनस 96 अपॉन कितना 47 ना, 47 यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुई ना, आई थिंक 106 में से 12 माइनस करेंगे तो ये बनेगा तुम्हारा 90 का 4, ये कितना आएगा 90 का 4 आएगा, यहाँ लिखना चाहिए 90 का 4 दिस वन। हाँ तो अपॉन में कितना है माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, और 49 का टेबल इसमें लगाओगे तो कितनी टाइम्स में 2 टाइम्स में। तो डी की वैल्यू आपको मिल गई है कितनी 2, डी की वैल्यू मिल गई है 2। ये था हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये था आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस डी की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो। चलिए हम पहली इक्वेशन में रखते हैं। सो पहली इक्वेशन क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, डी की वैल्यू 2 रखो, a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, a प्लस 12 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8, a भी है d भी है। हमको निकालना है 29th टर्म, 29th टर्म फॉर्मूला लिखो a प्लस 28d, a की वैल्यू पुट करो, a है 8 प्लस 20 का 8
ए ये आ गया 28, डी कितना है, डी है 2, ये आ गया 2, मल्टीप्लाई कर दो ए दिस वन 50 का 6, दोनों को जोड़ दो 60 का 4, तो हमारे पास में जो 29 टर्म आएगा वो कितना आएगा, 60 का 4 आएगा। सो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, दैट इज़ ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप इसको पढ़िए। सो थैंक यू।